आप सबों का इस वीडियो में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नए वैकेंसी के बारे में। और लगभग इतने पदों की वैकेंसी आई है। और ये जो वैकेंसी आई है एसएससी कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल पे आई है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग सीएचएसएल कहते हैं। एसएससी का सीएचएसएल जो कि 10+2 यानी कि 12वीं पास करने वाले जो अभ्यर्थी है, इंटरमीडिएट स्तर पे जो एग्जाम होता है, इंटरमीडिएट के बाद आप इसका फॉर्म भर पाएंगे यदि आपका उम्र 18 साल है, तो उसका वैकेंसी आया है। काफी नामी वैकेंसी है, हर साल वैकेंसी आती है, काफी अच्छे पद होते हैं। तो इसकी पूरी जानकारी, इसकी पूरी रणनीति एक एक डिटेल पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो वीडियो को फटाक से देखिए और अप्लाई कीजिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी के इस सीएचएसएल एग्जाम की, जिसको हम लोग कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम भी कहते हैं। इसमें जो पद होते हैं, देखिए कौन कौन से पद होते हैं इसमें। लोअर डिवीजन क्लर्क एलडीसी का पद होता है, पोस्टल असिस्टेंट पीए का पद होता है, डाटा एंट्री ऑपरेटर का पद होता है और सॉर्टिंग असिस्टेंट एसए का पद होता है। इसमें इतने तरह के पद होते हैं, इसको ध्यान में रखना है। और इन्हीं पदों के लिए वैकेंसी आती है मिक्स करके। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो एप्लीकेशन कब से शुरू हो रहा है, तो 8 अप्रैल से अप्लाई शुरू हो रही है। लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन का वो है 7 मई तक है। 7 मई तक आप क्या कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कब तक, 11 बजे रात तक कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट की बात करें तो लास्ट डेट 8 मई है। और करेक्शन की बात करें, अगर आपका एग्जाम में फॉर्म भरते समय कुछ गड़बड़ी हो जाता है तो 10 से 11 मई तक आप उसमें सुधार कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी सुधार कर दीजिएगा। ठीक है, कुछ सीमित जानकारियों में ही आप सुधार कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन में ही। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि जब भी फॉर्म भरिए एग्जाम का तो थोड़ा सोच समझ के भरिएगा। ऑनलाइन एग्जाम डेट अगर हम बात करें पेपर 1 की, इसमें 2 पेपर होते हैं जनरली। तो पहला जो पेपर 1 का एग्जाम होगा आपका, वो होगा जून या जुलाई में, उसकी संभावना है 24 में। और पेपर 2 का जो टायर 2 का जो एग्जाम होगा, एज पर शेड्यूल वो अगले साल हो सकता है या रिजल्ट आने के कुछ महीने बाद, जैसा शेड्यूल होगा उस हिसाब से एग्जाम होगा। तो ये थे महत्वपूर्ण डेट्स। अब आते हैं फी कितना लगेगा। तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को 100 रुपए लगेंगे। एसटी, एससी और पीएच को 0 रुपए लगेंगे। और किसी भी कैटेगरी की महिला हो, चाहे जनरल हो, ओबीसी हो, किसी भी कैटेगरी की महिला हो, उसको कितने रुपए लगेंगे, 0 रुपए लगेंगे। देखिए कितना सस्ता फी है। शायद ही कोई गवर्नमेंट एग्जाम होता होगा नौकरी के लिए जिसमें इतना फी आता होगा, बहुत रेयर है जी। मात्र 100 रुपए में। लेकिन अगर आप में टैलेंट है, आप में मादा है, तो आप 100 रुपए का फॉर्म भर के मेहनत करके हजारों लाखों की नौकरी कर सकते हैं। इसमें पे स्केल भी काफी, बहुत कुछ ऐसे पद है जिसका सैलरी, मैक्सिमम सैलरी आपको 63-62 हजार तक भी चला जाता है। मिनिमम एज की बात करें तो आपका कम से कम 18 साल होना चाहिए। उससे कम है तो आप नहीं अप्लाई कर पाएंगे। और मैक्सिमम एज जो होता है इन एग्जाम्स के लिए 27 साल होता है। लेकिन कुछ लोगों को छूट भी मिलती है। जैसे अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी, यानी आप 32 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी में आते हैं तो आप 3 साल और बढ़ा लीजिए, यानी आप 30 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आप PWD में आते हैं, अनरिजर्व में, तो 10 साल आपको मिलेगा। अगर आप PWBD में आते, ओबीसी में आते हैं, तो 13 साल, यानी दिव्यांग की बात कर रहे हैं। और दिव्यांग अगर ST SC है तो 15 साल और आपको मिलेंगे एक्स्ट्रा। तो एज में भी रिलैक्सेशन मिलता है। ठीक है, जनरल के लिए 27 साल है और बाकी जो कैटेगरी है उनके लिए कुछ छूट रहता है। आगे बात करते हैं, अगर हम बात करें और भी जो है, एक सर्विसमैन है या कोई डिफेंस पर्सनल है, इसमें अगर किसी ने काम किया है तो उन लोगों को 3 साल, 8 साल, यहाँ तक कि कुछ लोगों को 40 साल तक भी भरने का मौका मिलेगा। 45 साल तक भी भरने का मौका मिलता है। अगर आप पहले से ही जॉब में है या आप किसी विभाग में काम कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं इसमें आने का, तो आपको मौका मिलेगा। काफी काफी 40-35 सबके लिए अलग अलग होता है। तो आपकी जो रिक्वायरमेंट है आप उस हिसाब से अपना देख लीजिएगा, नोटिफिकेशन डाउनलोड करके।
फिर हम बात करते हैं डेट ऑफ बर्थ की। तो ये जो डेट ऑफ बर्थ है ये फील्ड बाय कैंडिडेट इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड द सेम रिकॉर्डेड इन द मैट्रिकुलेशन, यानी आपका जो डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे जो डेट ऑफ बर्थ है उसी से एकदम सेम मैच करना चाहिए, उसी से आपका डेट ऑफ बर्थ मैच करना चाहिए, ये चीज ध्यान रखना है। सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट विल बी एक्सेप्टेड बाय द कमीशन फॉर डिटरमाइनिंग एज एंड नो सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट फॉर चेंज विल बी कंसीडर्ड और ग्रांटेड। बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो मैट्रिक का सर्टिफिकेट है उसमें जो डेट ऑफ बर्थ है उसी को मान्यता दिया जाएगा, उसको एक्सेप्ट किया जाएगा, और फर्दर आगे अगर आप उसमें कोई चेंज लाना चाहेंगे तो चेंज नहीं होगा। इसीलिए फॉर्म भरते समय सोच समझ के फॉर्म भरिएगा। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, बात करते हैं कि कौन कौन से लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो 10+2 इंटरमीडिएट लेवल पे जो ये एग्जाम होता है CHSL का, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपके पास इंटरमीडिएट पास होने चाहिए, चाहे वो जिससे भी हो, आप ISC से हो, IA हो, ICOM हो, उससे मतलब नहीं, आपका 10+2 होना चाहिए, आप 12वीं पास होने चाहिए, ठीक है, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से भारत में, जैसे बिहार बोर्ड हो गया, CBSE हो गया, UP बोर्ड हो गया, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आप 12वीं पास होने चाहिए। हाँ, कुछ पद ऐसे हैं जिसमें आपको साइंस वगैरह मांगा जाएगा, लेकिन ज्यादातर पद ऐसे हैं जहां आपको जनरल किसी भी स्ट्रीम से आप इंटरमीडिएट किए होने चाहिए। इसमें 2 टायर में एग्जाम होगा, टायर 1 और टायर 2। तो टायर 1 में एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जाम होता है, कंप्यूटर पे एग्जाम होता है, ये बात को भी समझ लेते हैं। और इसमें आपको जो है सामान्य बुद्धिमत्ता, सामान्य जागरूकता, गणित, अंग्रेजी, इन सब विषयों से प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद टायर 1 पास करने के बाद एक राउंड और एग्जाम होगा, और उसमें आपको फिर सामान्य बुद्धिमत्ता, सामान्य जागरूकता, गणित, अंग्रेजी, कंप्यूटर, टाइपिंग और अन्य स्किल की जांच आपकी की जाएगी, और उसके बाद आपको जॉब मिलेगा। यहाँ आपके सामने एग्जाम पैटर्न मैंने रखा है कि किस सेक्शन से कितना प्रश्न आते हैं। जनरली सभी सेक्शन में, प्रत्येक सेक्शन में 25-25-25 प्रश्न आते हैं, हर प्रश्न 2 अंकों का होता है, तो 50-50-50 यानी टोटल 200 अंकों का प्रश्न आपको एग्जाम होता है। टोटल 100 प्रश्न होते हैं और 200 अंकों का एग्जाम होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्या क्या पूछा जाता है, तो पहला सेक्शन है जनरल इंटेलिजेंस, जिसको रीजनिंग कहते हैं, रीजनिंग से 25 क्वेश्चन होगा। जनरल अवेयरनेस यानी जीके जीएस करंट अफेयर्स से 25 क्वेश्चन होंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ से आपको 25 क्वेश्चन होंगे। अर्थमेटिक ज्यादा होगा, ठीक है, अंक गणित ज्यादा होगा, और अंग्रेजी से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बेसिक नॉलेज आपका जांचा जाएगा, 25 क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा 2 अंकों का होगा। टोटल 50-50-50 यानी 200 पे एग्जाम होगा। और इसका कट ऑफ सच में बहुत ज्यादा जाता है, बहुत ज्यादा जाता है, तो आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा इसके कट ऑफ के लिए, ठीक है, कट ऑफ बहुत हाई जाता है। 60 मिनट आपको एग्जाम में दिए जाएंगे, और अगर आप दिव्यांग है तो आपको 80 मिनट एग्जाम में दिए जाएंगे। ये है टायर 1 पहला एग्जाम। इस एग्जाम को निकालने के बाद फिर एक बार और आपका एग्जाम लिया जाएगा। टायर 2 में इतने सारे सब्जेक्ट होंगे, इधर में सेशन होगा, आपको 2 सेशन में एग्जाम होगा। पहला सेशन 2 घंटा 15 मिनट का होगा। उस सेशन में भी 3 सेक्शन होंगे। पहला सेक्शन में 2 मॉड्यूल होंगे, मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 1 में क्या होगा, मैथ से क्वेश्चन आएंगे, मॉड्यूल 2 में रीजनिंग से क्वेश्चन आएंगे। फिर सेक्शन 2 में जो है मॉड्यूल 1 में इंग्लिश से क्वेश्चन रहेंगे, और मॉड्यूल 2 में जनरल अवेयरनेस मतलब साइंस, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, सब साइंस, सामाजिक विज्ञान, करंट अफेयर्स, जीके, ये सब आ जाता है। फिर सेक्शन 3 के मॉड्यूल 1 में केवल कंप्यूटर का नॉलेज आपका जांचा जाएगा, और ये जो सेशन 2 होगा इसमें जो है सेक्शन 3 जो होगा ये आपका, इसमें मॉड्यूल 2 में इसमें आपका टाइपिंग स्किल और भी तरह के स्किल जो है वो जांचे जाएंगे। अलग अलग पदों के लिए अलग अलग आपके कौशलों को जांचा जाएगा, टेस्ट लिया जाएगा। अगर एग्जाम में मार्किंग की क्वेश्चन की बात करें तो मैथ से 30 रहेगा, रीजनिंग से 30 रहेगा, अंग्रेजी से 40 रहेगा, जनरल अवेयरनेस से 20 क्वेश्चन रहेंगे, और कंप्यूटर से 15 रहेंगे। और यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं होता, ये तो आपका स्किल है, वो जांचा जाएगा।
यहाँ पे देखिए 60 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन तीन तीन मार्क्स का होगा, टोटल आपको 180 का हो जाएगा ये वाला सेक्शन। उसके बाद जो है आपका यहाँ पे 60 है, तो 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, तो टोटल 180 मार्क्स का यहाँ आपका एग्जाम होगा। और यहाँ भी प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, तो 15 में 3 से गुना करेंगे तो 45। टोटल अगर मार्क्स की बात करें तो आप इसको जोड़ सकते हैं, उसी पे आपका क्या होगा, हर सेक्शन के लिए मे भी हो सकता है कि कुछ क्वालिफाइंग लिमिट रखा जाए, बीच बीच में इसमें बदलाव भी आता है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। 1 आवर समय दिया जाएगा हर सेक्शन के लिए, आपको सेक्शन वाइज एग्जाम होगा, 1 घंटा इस पे लगे, 1 घंटा इसके लिए एग्जाम होगा। कंप्यूटर के लिए 15 मिनट का एग्जाम होगा, और स्किल टेस्ट के लिए 15 या 10 मिनट का आपका एग्जाम होगा। तो देखिए ये पैटर्न है, अच्छे से समझ लीजिए कि किसको झेलने वाले हैं आप लोग। लेकिन ये अच्छी बात है कि टायर 2 की है, तब तक तो आप, अगर आपने टायर 1 निकाल लिया है तो तब तक आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कैसे आगे बढ़ना है। सबसे पहली चीज है, पहले तो आप टायर 1 तो निकालिए, यहीं पे नहीं निकल पाता है, ये निकल गया तो उसके बाद तो निकलने का मतलब है कि आप अच्छे अभ्यर्थी हैं, आपके पास काफी क्षमता है, आप इसको भी निकाल सकते हैं। तो यही था आज के लिए, हम लोग इतना ही रहने देते हैं। तो आपने देखा कि एसएससी सीएचएसएल में योग्यता क्या चाहिए, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, सिलेबस की बात किया हमने, एग्जाम पैटर्न का बात किया, और आप अब तैयारी में लग जाइए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।